नमस्कार। लैब कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। हम सब जानते हैं लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। इसमें कभी कभार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिनके लिए हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 सवालों की जिनको अगर आप अपने आप को पूछते हो तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की पोजीशन में खुद को पाओगे। सबसे पहला सवाल कि जो भी सिचुएशन है कैन यू कंट्रोल इट। अगर कोई भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उसके ऊपर परेशान हुए जा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हमें पास्ट में नहीं जाना है, हमें फ्यूचर में नहीं जाना है, हमें प्रेजेंट में बात करनी है। क्या प्रेजेंट में मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर नहीं कर सकता तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान मत होइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको बहुत अर्जेंटली एक दूसरी जगह पे पहुँचना है और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर कहीं पे आपके किसी फ्रेंड के घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। कभी कभार हम ये भी गलती करते हैं कि जो भी सिचुएशन आती है दूसरे व्यक्ति के साथ में, हम उस सिचुएशन को रिक्रिएट कर लेते हैं खुद के ऊपर, और इससे क्या होता है, हमारा जो पेन होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सिचुएशन तो हमारी कंट्रोल में थी ही नहीं और हमने उसको पर्सनली हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और उसकी वजह से अब हमें तकलीफ़ हो रही है। दूसरा सवाल आपको ये पूछना है कि जो भी सिचुएशन आ रही है क्या इसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कोई रोल है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी कोई ऐसी टेम्पटेशन या कोई डिजायर जिसको आप अगर फुलफ़िल करते हो तो आपको इमीडिएटली प्लेजर मिलता है, बट फ्यूचर में हो सकता है आपको उसका कुछ नुकसान हो जाए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट में कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो और इसके रिजल्ट में आपको फ्यूचर में कुछ रिवार्ड मिलेगा, आपको इस चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो अगर आप मोटे तौर पे समझो तो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है इससे हमारी लाइफ बर्बाद होती है और जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है इससे हमारी ज़िंदगी और खूबसूरत बनती है। तो जितना हो सके हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाना है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को आइडेंटिफाई करके उसको कम करना है। मैंने इस टॉपिक को बड़े ही डिटेल में कवर किया है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी कर दूंगा और आई बटन में भी पिन कर दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। तीसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है, विल इट मैटर इन द लॉन्ग रन। मतलब जो भी सिचुएशन है क्या ये लॉन्ग रन में मैटर करती है। जैसे कि अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो और वहाँ पे आपका या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता या फिर वो इंटरव्यू क्रैक नहीं होता, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि ये तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत ख़राब बात हुई और मुझे इस चीज़ की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब आप टाइम के साथ में आगे बढ़ते हो 1 साल 2 साल, तो आपको समझ आता है कि जिसको मुझे लग रहा था कि इसका लॉन्ग टर्म में कुछ इम्पैक्ट आएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और भले ही मुझे वो चीज़ नहीं मिली हो बट फिर भी मेरी लाइफ ठीक ठाक है। तो जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम चीज़ें मैटर करती हैं। जो चीज़ आज आपके लिए मैटर करती है हो सकता है वो 1 वीक के बाद में मैटर नहीं करे। इसी तरीके से जो भी नेक्स्ट 1 मंथ में आपके लिए मैटर करती है हो सकता है वो नेक्स्ट 1 ईयर में मैटर नहीं करे। बहुत कम ऐसी चीज़ें रहती हैं जो नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स में मैटर करती हैं। तो जो भी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करती हैं उनके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता बंद होता है तो बाकी के और भी रास्ता खुलते हैं, बट जो रास्ता बंद हुआ है अगर उसी के पास में हम रोते रहेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो आप जानते हो कि जो दूसरे खुले हुए रास्ते हैं वो भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। चौथा सवाल आपको पूछना है कि ये जो सिचुएशन है क्या ये अर्जेंट है या फिर इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसको अभी के अभी करना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि
कोई भी ऐसा काम जिसको अभी के अभी करना तो ज़रूरी नहीं है, बट आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, आपके लाइफ गोल्स के लिए और आपका जो भी लाइफ का पर्पज़ है उसके लिए उस काम को करना ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि जो ज़्यादातर काम अर्जेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट भी होते होंगे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत कम अर्जेंट काम ऐसे होते हैं जो सच में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें हमें प्राथमिकता इस चीज़ को देनी है कि हमारा फोकस, हमारा टाइम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे जाना चाहिए, अर्जेंट चीज़ों पे कम से कम या बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैंने इस टॉपिक को भी एक वीडियो में कवर किया है, आप चाहो तो वो वाला वीडियो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी करूँगा और मैं आई बटन में भी पिन कर दूँगा। अगला सवाल आपको ये पूछना है कि ये हुआ कैसे, बजाय इसके कि ये क्यों हुआ। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपके साथ में या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर को एक्सीडेंट हो गया। अब हम पूछते हैं कि ये मेरे साथ में क्या हुआ या फिर मेरे जो भी रिलेटिव हैं उनके साथ में क्या हुआ। बट आप जानते हो जब तक आप ये क्यों वाला सवाल पूछते रहोगे तब तक आपको इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पूछते हो कि ये मेरे साथ में कैसे हुआ, तो वहाँ पे आपको कुछ जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब आपको वो जवाब मिलना शुरू होते हैं तो हो सकता है आप उससे ये आइडेंटिफाई कर सको कि फ्यूचर में आप ऐसा करो, ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से ये सिचुएशन फ्यूचर में कभी क्रिएट ही नहीं हो। तो कभी भी आप अपने आप को ये मत पूछिए कि ये क्यों हुआ, आप हमेशा पूछिए ये कैसे हुआ। अगर एक और एग्जांपल दूं मैं इसी चीज़ को समझने के लिए कि जैसे अगर आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता और मेरे से नहीं हो पाएगा। वहाँ पे भी फिर हमें अपने आप से पूछना है कि नहीं कर सकता या क्यों नहीं कर सकता, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर मुझे ये जो मेरे फ्रेंड मेरे को जो सजेशन दे रहे हैं, अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा तो मैं इसे कैसे करूँगा। आप अपना ज़्यादातर ध्यान कैसे वाले सवालों पर दीजिए बजाय कि क्यों वाले सवालों पर देने के। अगला सवाल, व्हाट आई एम मिसिंग बाई चूजिंग टू बी इन फियर अफ्रेड। देखिए हम बहुत बार बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कभी कभार हमें डर लगता है और इन सब चीज़ों की वजह से आप जानते हो आपकी जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी ख़राब होती हैं और इनका आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट इन सब चीज़ों से आपका स्ट्रेस बढ़ता है। तो आप हमेशा देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हो क्या आपको उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान हो तो क्या आप शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में उसकी कोई कीमत चुका रहे हो। और अगर कीमत चुका रहे हो तो आप ये देखिए कि आपको सच में उतना परेशान होने की, उतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में डालने की ज़रूरत है नहीं है। तो फिर आराम से रहिए, जो भी आपको करना है तन मन धन पूरी तरह से उस काम को करिए, बट परेशान मत रहिए, परेशान मत होइए। टाइम के साथ में बहुत सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं, बस हमें एक जो बुरा टाइम होता है उसको निकालना होता है। और जो समझदार लोग होते हैं वो बुरे टाइम में भी अपना ध्यान देते हैं अपनी खुद की ग्रोथ पे और अपनी दूसरी चीज़ों पे, जिससे उनको वो बुरा टाइम भी उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह निकल के आता है। आखिरी सवाल हमें पूछना है कि जो भी सिचुएशन है इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आएगा और इसका शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट आएगा। और आपको ये सब तरीके से देखना है जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, क्योंकि जब आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उसका जो भी इम्पैक्ट आता है वो पता होता है तो आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझते हो और आप उसी के हिसाब से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बात की ऐसे 7 सवालों की जिनको पूछकर आप किसी भी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला सवाल आपको पूछना है कि क्या आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा सवाल पूछना है क्या ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड है। तीसरा सवाल, विल इट मैटर इन द लॉन्ग रन, फ्यूचर में क्या ये मैटर करेगा। चौथा सवाल कि ये सिचुएशन अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है। पांचवा सवाल, हमेशा पूछिए कि ये कैसे हुआ बजाय इसके पूछने के कि ये क्यों हुआ।
छठा सवाल कि जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान या डरते हो तो उसकी क्या कीमत आप चुकाते हो। लास्ट क्वेश्चन कि इस सिचुएशन का लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में से कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतारते हो तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।